बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 का पहले का चौथा और पांचवा सवाल हल करेंगे। क्या करना है अपने को? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के अपने को क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले अपन इनका शून्य ज्ञात करेंगे। तो सवाल अपन लेते पहले चौथा। कौन सा लेते? ये वाला चौथा। चौथा सवाल क्या है? 4u का वर्ग धन 8u। ध्यान देंगे, हल करते हैं। 4u का वर्ग धन 8u। यहाँ पे सिर्फ दो पद है, तो अपन सीधे सीधे इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं? यहाँ पे u वर्ग है, यहाँ पे u है, तो आपका यहाँ से u कॉमन आ जाएगा। 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो 4 भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा u धन 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा दूनी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे आप लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। क्या मानेंगे? 4u और गुणा u धन 2 बराबर 0 अपन ने मान लिया। ठीक है, तो आप अपन लिखेंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे। 4u बराबर 0 लिख देंगे और u धन 2 बराबर भी अपन 0 लिख देंगे। तो u बराबर कितना हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा 0/4। और 0/4 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे u बराबर -2। ये आपका हो गया। इसको पहले को लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? अल्फा बराबर 0 और इसको लिखेंगे बीटा बराबर -2। ये अपने क्या हो गई? शून्य ज्ञात हो। क्या ज्ञात हो गया? शून्य ज्ञात हो गया। ये प्रश्न अक्सर शून्य ज्ञात करने का 2 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। अब अपन क्या करेंगे? शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच अपन करेंगे। तो लिखेंगे सवाल वापिस। क्या सवाल है? 4u वर्ग धन 8u। क्या सवाल है? 4u वर्ग धन 8u। ठीक है ना? अब अपन इसके द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो अपन द्विघात समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, au का वर्ग धन bu धन c है। x की जगह अपन क्या लिख दिया? u लिख दिया, क्योंकि अपने सवाल में u है। ठीक है ना? से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो au वर्ग, a का मान कितना हो जाएगा? 4। a का मान बराबर कितना हो गया? 4। bu 8u, तो b का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और c का पद यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे c का पद है ही नहीं, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप अपन लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों? बताइए। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, या फिर इसको लिखेंगे अपन अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है? 0 है। बीटा कितना है? -2 है।
तो अल्फा की जगह लिखेंगे 0 धन बीटा की जगह लिखेंगे -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है 8, यहाँ 8 लिखेंगे बटे ए का मान कितना है 4, क्या लिखेंगे अपन 4। 0 में -2 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 बराबर 4 को 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ये और ये पद बराबर हो गए, ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अब अपन लेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लेंगे बच्चों? शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है बच्चों? अल्फा अपना है 0 है और बीटा कितना है -2 है। अल्फा 0 बीटा -2 है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 0 गुणा -2 बराबर c कितना है बच्चों? c अपना कितना है 0 है। यहाँ पे लिखेंगे अपन c का मान 0 बटे a का मान कितना है 4, a का मान 4। ध्यान देंगे -2 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0, 0 बटे 4 कितना होगा 0। अतः अपने ये संबंध की सत्यता की जांच कैसी है? सत्य है। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है? सत्य है। संबंध सत्य। ये अपना कौन सा सवाल हो गया? सवाल नंबर 4 हो गया। अब अपन करेंगे सवाल नंबर 5। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 5 अपना है t² - 15। तो देखिए इसका अपन गुणनखंड निकालेंगे तो इसको सीधा लिख देंगे अपन t² बराबर -√15 का वर्ग। अपन 15 को क्या लिख सकते हैं? √15 गुणा √15 अपन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो t का वर्ग -√15 का वर्ग। अब एक सूत्र होता है a का वर्ग - b का वर्ग बराबर a धन b गुणा a - b। इस सूत्र से अपन इसको गुणनखंड करेंगे तो पहले क्या करेंगे अपन a धन b मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा t धन √15 कोष्टक बंद। फिर एक बार क्या करेंगे इसको अपन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा t -√15। ये हो गया अपना इसका गुणनखंड। अब अपन इसके शून्यक ज्ञात करेंगे तो अपन लिखेंगे माना क्या लिखेंगे t धन √15 और t -√15 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब इसको अलग अलग लिख देंगे t धन √15 बराबर 0 या फिर t -√15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा t बराबर माइनस का √15 और ये t बराबर हो जाएगा प्लस का √15। ये अपना क्या हो गया? शून्यक। क्या हो गया बेटा? शून्यक। अब अपन निकालेंगे इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। तो लिखेंगे अपन
शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। तो पहले लिखेंगे अपन, यहाँ पे पहले क्या करेंगे अपन, सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है आपका, t का वर्ग माइनस 15 और अपन इसकी द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे। तो द्विघात बहुपद t के हिसाब से अपन बनाते हैं, तो at का वर्ग धन pt धन c से तुलना करने पर अपन ने यहाँ पे x के स्थान पर t ले लिया, क्योंकि अपने सवाल में क्या है, t है। a t स्क्वायर, ये एक t स्क्वायर है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1। b t पर यहाँ t वाला पद है ही नहीं, तो b का मान कितना हो जाएगा, 0। अचर पद कितना है, c, और यहाँ अचर पद कितना है, माइनस 15। ये कितना हो जाएगा, माइनस 15। अब अपन लिखेंगे शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस b बटा a, या फिर अपन लिखेंगे अल्फा धन बीटा बराबर माइनस b बटा a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान अपना हो गया, ये हो गया अल्फा बराबर माइनस √15 और बीटा बराबर हो गया √15। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे अल्फा का मान कितना है, माइनस √15 धन बीटा का मान कितना है, धन का √15 बराबर माइनस b का मान कितना है, 0, तो 0 बटे a का मान कितना है, 1, 0 बटा 1, b का मान 0 रखा, a का मान 1 रखा। धन का 15 और ऋण का 15 घट जाएगा तो कितना आएगा, 0, और ये भी क्या है, 0 बटे 1 मतलब 0। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे शून्य को का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्य को का गुणनफल क्या होता है, c बटा a। शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a, या फिर हो जाए अल्फा का मान कितना है, देखिए आप लोग माइनस 15, बीटा का धन का 15। ठीक है ना, तो अल्फा का क्या है, माइनस √15 और बीटा का है √15 बराबर c का मान कितना है, c का मान है अपना माइनस 15। यहाँ लिखेंगे माइनस 15 और a का मान कितना है अपना 1, कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। आप ध्यान देंगे रूट में रूट का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो खाली उत्तर कितना आएगा यहाँ पे माइनस 15, और यहाँ पे भी कितना आएगा माइनस 15। ये मान भी अपना बराबर आया, ये मान भी बराबर है, इसका मतलब शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो क्या लिखेंगे अपन, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। लिखेंगे शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने 2 प्रश्न इसमें से किए हैं, दोनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ये शेयर करें सारे वीडियो जो आपको अच्छे लगते हो। ठीक है, धन्यवाद।